पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं और अंतिम सीट है इमामगंज की सीट। उपचुनाव भी हुआ था और क्या नतीजे आए वो सबको पता है। क्या लग रहा है इस बार इमामगंज में क्या होगा? देखिए, इमामगंज की सीट को यदि हम 2000 से देखें तो यह सीट पहले उदय नारायण चौधरी की सीट मानी जाती थी, ठीक है ना। और उदय नारायण चौधरी 2000 में भी चुनाव जीते, फरवरी 2005 में भी जीते, अक्टूबर 2005 में भी जीते और 2010 में भी जीते जी। उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया था। और मुझे याद है कि जब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, आरजेडी के विधायक टूट रहे थे, जी जी, तो लालू यादव गुस्से में मार्च करते हुए निकले थे और कह रहे थे विधानसभा अध्यक्ष के घर में नक्सली छुपा है। अरे बाप, ठीक जी जी जी। वही उदय नारायण चौधरी हाँ। अब आरजेडी में है। बिल्कुल आरजेडी में है। इस बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा जमुई से, और उन्होंने जमुई माफ कीजिएगा इमामगंज का उपचुनाव भी नहीं लड़ा। तो 2000 से 2010 तक उदय नारायण चौधरी का यह क्षेत्र रहा। तूती बोली उस वक्त। टूटी बोली। 2015 में यहाँ जीतन राम मांझी पहुंचते हैं। जी। दूसरा विधानसभा क्षेत्र होता है इनका। मखदूमपुर भी और इमामगंज भी। जी जी। 2015 में नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी के रिश्ते खराब थे, महागठबंधन का हिस्सा थे जीतन राम मांझी। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी मखदूमपुर तो हार जाते हैं, इमामगंज चुनाव जीतते हैं। ठीक है जी। इमामगंज चुनाव जीतते हैं। तो 2015 जीतन राम मांझी चुनाव जीतते हैं। और जीत कितने से? देखिए, जीत हुई 29,408 वोटों से। अच्छा। हाँ जी। उदय नारायण चौधरी ही हारे, जो उदय नारायण चौधरी जेडीयू के उम्मीदवार थे तो, और ये हम पार्टी के। ठीक है ना। अब 2020 में इमामगंज ने फिर से जीतन राम मांझी की लाज रख ली। जीतन राम मांझी इस बार इमामगंज ही लड़े और चुनाव उन्होंने जीता। बिल्कुल। इस बार वह एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे। बिल्कुल। और अब आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर उदय नारायण चौधरी हारे। ठीक है ना। 2015 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर हारे, 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर हारे। मतलब जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ चले गए तो उदय नारायण चौधरी जो है आरजेडी के साथ चले गए। और 2020 में जो जीत हार जीत का अंतर था वह था 14,197 मतों का। ठीक है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चिराग पासवान ने तब भी 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ तो चुनाव लड़वा ही रहे थे, जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ, जीतन राम मांझी के खिलाफ भी चुनाव, यानी कि उनको भी नहीं बख्शा था। कुमारी शोभा जी एलजेपी की उम्मीदवार थी, 14,197 मत आए थे। 2024 में जीतन राम मांझी सांसद बन गए और फिर मंत्री बने। ठीक है। तो उपचुनाव हुआ। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ी, संतोष सुमन की पत्नी, और 53,435 वोट लाकर चुनाव जीती। बिल्कुल। ठीक है ना। कई लोग कहते हैं इस जीत में जनसुराज की बड़ी भूमिका रही। इस जीत में ओवैसी की पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही। क्योंकि दीपा मांझी 53,435 वोट लाकर जीती। आरजेडी के रोशन मांझी 47,490 वोट लाकर हार गए। जीत हार का अंतर 5,963 वोट। और देखिए, जनसुराज के जितेंद्र पासवान को 37,103 मत आ गए थे। मतलब पासवान ने वोट नहीं दिया हमको, यानी कि दीपा मांझी को। बिल्कुल। और चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी की बहू के लिए वोट मांगने नहीं गए, जबकि जीतन राम मांझी बुलाते रहे। बिल्कुल। ठीक है ना। जी। और देखिए, जब यह परिणाम आया, इसके बाद किस तरीके से तनातनी हुई जीतन राम मांझी में और चिराग पासवान में, आपने यह भी देखा था। और देखिए, ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार कंचन पासवान को भी 7,493 मत आ गए थे, जो जीत हार के अंतर से अधिक मत था। ठीक है ना। जी। यहाँ प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत लगाई थी। प्रशांत किशोर आप देख ही रहे थे, उस नक्सली इलाके में टावर भी लगवा रहे थे। बिल्कुल। जहाँ टावर नहीं पहुंचा था। और प्रशांत किशोर को सबसे अधिक मत इसी विधानसभा क्षेत्र में मिला। हाँ, ठीक है ना।
पर सवाल पैदा यह होता है कि 2025 में क्या होगा 2025 में क्या होगा 2025 में दीपा मांझी फिर से लड़ेंगी? बिल्कुल कंफर्म है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं जी कि दीपा मांझी शायद बाराचट्टी चली जाए। अच्छा, यानी कि माँ वाली सीट पर जी, ज्योति देवी वाली सीट पर, हम्म। और ज्योति देवी यहाँ चली जाए। अच्छा, एक्सचेंज हो जाए। तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी यह सब भी जो बातें हो रही थी, क्योंकि देखिए जब इमामगंज में प्रचार चल रहा था तो जीतनराम मांझी के आप सचिव हुआ करते थे, शायद अब भी संतोष सुमन के आप सचिव हैं सत्येंद्र कुमार पन्ना, उनके खिलाफ इतनी शिकायतें थी। बिल्कुल, हाँ। और लोग कह रहे थे कि भाई उनकी हैसियत मांझी जी के सामने और संतोष सुमन के सामने कितनी बड़ी है, मतलब ये दोनों छोटे हैं। अच्छा, ठीक है ना? जी। तो इस नाराजगी को दूर करने में बड़ा वक्त लगा था। तो एक चर्चा यह, देखिए सीट तो एनडीए में रहेगी हम के पास ही, कि दीपा मांझी लड़ी या फिर ज्योति मांझी लड़ी। ठीक है, अब आरजेडी से कौन? बिल्कुल, आरजेडी से कौन? तो आरजेडी में बहुत खींचतान है, लंबी लाइन है। हाँ, लंबी लाइन है। देखिए 2024 के चुनाव में रोशन मांझी को जरूर 47,490 मत आ गए, लेकिन आरजेडी ने एनालाइज यह किया कि जब मांझी फैमिली यहाँ चुनाव लड़ता है तो मांझी हमें मत नहीं देता है। हाँ। मांझी हमें मत नहीं देता है। तो क्या हमको कोई नया प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? हाँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आरजेडी का संगठन है, गया में 2 जिले हैं। एक संगठन है जिसे टेकारी संगठन कहते हैं। अच्छा। और इस टेकारी संगठन में टेकारी विधानसभा क्षेत्र आता है, गुरुआ आता है और इमामगंज आता है। इमामगंज के मालिक आज भी समझे जाते हैं उदय नारायण चौधरी। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन 3 गुट हैं इस टेकारी संगठन में। एक गुट है सुरेंद्र यादव का, दूसरा गुट है उदय नारायण चौधरी का, ठीक है, और तीसरा गुट है अभय कुशवाहा का। अच्छा, क्योंकि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र का मसला है। हाँ। और इसके जिलाध्यक्ष हैं सुभाष यादव। ठीक है। तो पहली चर्चा तो यह कि क्या रोशन मांझी को फिर से लड़ाया जाए। ठीक है, वोट तो मांझी ने नहीं दिया था। दूसरा नाम जो है वह शोभा सिन्हा का है। अच्छा, ठीक है, जो 2020 में एलजेपी की प्रत्याशी रही। ठीक है ना। तीसरा जो नाम है जिसे कई लोग बैक कर रहे हैं, तनुश्री मांझी। अच्छा, ठीक है, तनुश्री मांझी यह एक्स एमएलए समता देवी की बेटी हैं। ठीक है ना। और समता देवी ज्योति देवी से वहां हारी थी बाराचट्टी से। तो समता देवी चाहती है मुझे भी टिकट मिले बाराचट्टी से। हाँ। बिल्कुल मांझी फैमिली की तरीके से। ठीक है। और मेरी बेटी को भी मिले। ठीक है ना। तो तनुश्री मांझी, ठीक है, तो शायद उदय नारायण चौधरी इनके पैरोकारी भी कर रहे हैं। अभी हाल में देखा ही था कि पटना में पासी समाज का सम्मेलन भी हुआ था। लेकिन इमामगंज की फिजा यह है कि वहां दलितों के साथ डांगी का मिलना भी, डांगी वहां एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। और तेजस्वी यादव राजनीति में कुछ नए लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, नए नेतृत्व, ताकि भविष्य की राजनीति तय की जा सके। हाँ। तो ऐसे में एक ऋतु प्रिया चौधरी है। अच्छा, ठीक है, ये इमामगंज की बहू है और दलित होते हुए, चौधरी होते हुए पेशे से आर्किटेक्ट है। अच्छा, बड़ी आर्किटेक्ट है। बड़ी आर्किटेक्ट, हाँ, बड़ी आर्किटेक्ट है। और इन्होंने लव मैरिज की है। अच्छा, जाति का बंधन तोड़ा है। ठीक है। जो इनके हस्बैंड हैं सिद्धार्थ कुमार उनका नाम, वह भी पेशे से आर्किटेक्ट है। दोनों साइड पढ़ते हो। ठीक है। तो जो इनके हस्बैंड हैं वह जाति से डांगी है। तो इमामगंज में चौधरी और डांगी का समीकरण भी बनता हुआ बैठता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो जो आरजेडी की कोर टीम है, जो सर्वे वाली टीम है, वो मंथन कर रही है। महिला प्रकोष्ठ में इन्हें प्रदेश सचिव भी बनाया गया। अच्छा, जी, ठीक है ना। लेकिन आपको पता ही है कि नए लोग आगे न चले जाएं, इसके लिए पुराने लोग बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश हर पेशे में। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव अब अपने तरीके से हर जगह वह देखिए नए लोगों को तलाश रहे हैं। तो यह तो इमामगंज में आरजेडी की स्थिति है। ठीक है ना। बाकी कोई दूसरी पार्टी वीआईपी और ये दावा कर नहीं रही। जनसुराज तो है। हाँ। तो जनसुराज क्या फिर से जितेंद्र पासवान को लड़ाएगा? दावा बनता है। लेकिन एक विवाद हो गया था। जितेंद्र पासवान पहले डॉक्टर जितेंद्र पासवान कहलाए। बाद में मालूम हुआ इनके पास तो एमबीबीएस की डिग्री ही नहीं है।
जी। तो फिर इन्हें जितेंद्र पासवान कहा जाने लगा। लेकिन जन सुराज, एंटी मांझी पासवान वोट चिराग पासवान का नहीं जाना। तो जितेंद्र पासवान सबसे आगे चल रहे हैं आज भी, क्योंकि 37,000 मत आ गए थे और 37,000 मत, हाँ 37,000 ही आया ना। अब देखिए, तो जितेंद्र पासवान को मिल जाए तो ठीक, लेकिन चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर और भी किसी को तलाश रहे हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर और भी किसी को तलाश रहे हैं जो जितेंद्र पासवान से भी बेहतर हो। अच्छा, जी, ठीक है ना। हाँ। जिन पर कोई बात, देखिए प्रशांत किशोर कोई को कंट्रोवर्सी ना हो। प्रशांत किशोर को कई ट्रेनिंग मिली है। अच्छा। कि उपचुनाव में आपने देखा था तरारी में जनरल एसके सिंह को लेकर आ गए थे, लेकिन वह वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। तो यह तो इमामगंज की स्थिति है। इमामगंज में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी बताएंगे, सब कुछ हम बताएंगे। तो देखिए, तफसील से हम आपको सब कुछ बताएंगे और बताएंगे कि आखिर किस विधानसभा सीट से क्या कुछ खबर आ रही है और क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।